महाकाल और काल, इन दोनों में क्या अंतर है? महाकाल कौन सा आयाम है समय का? तो मैं राहुल हूं, उसको काल बोला जाएगा। ठीक है। समझ में आने? और व्यवहार दृष्टि से मैं राहुल हूं और निश्चित दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करता है, उसको महाकाल बोलेगा। महाकाल यानी आप काल से परे हो गए, जन्म मरण से परे हो गए, काल के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया है, शिव परमात्मा बन गए। समझ में आने? तो आप महाकाल हैं। उज्जैन में है ना, हाँ। वो तो जगत के लिए महाकाल है, लेकिन आपको सही मायने में महाकाल बन गए, काल के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया। आप समय विहारी हो गए, काल विहारी नहीं। जन्म और मरण, मरण और जन्म, जन्म और मरण, मरण और जन्म, ऐसा नहीं। काल से पर हो गए, मृत्यु से परे हो गए, जन्म से परे हो गए, निर्विकल्प समाधि खड़ी हो गई, यानी समय विहारी हो गए। कहीं भी रुकने वाले नहीं हुए, कहीं भी प्रश्न खड़ा नहीं होता है, कहीं आश्चर्य भी नहीं होता है, यानी प्रश्न बंद हो गए, आश्चर्य बंद हो गया और रुकने वाला बंद हो गया। बहते रहते बहते रहते बहते रहते, यानी समय विहारी हो गए। एक संयोग आता है तो रुक जाते हैं, प्रश्न खड़ा हो जाता है, आश्चर्य होता है, लेकिन कहीं भी रुकने का नहीं आता है, कहीं प्रश्न खड़े नहीं होते और कहीं आश्चर्य नहीं होता है, यानी काल से परे हो गए। तो राहुल को काल बोला जाएगा और महाकाल यानी अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया। समझ में आने? तो समय विहारी हो गए, तो आप महाकाल हैं। बाहर नहीं बोलना। हाँ। बाहर तो व्यवहार दृष्टि से मैं राहुल हूं, टीचर हूं, जय सत्यम, शादी किया तो हस्बैंड हूं, बच्चे हैं तो फादर हूं। बाहर भ्रांत भाषा का उपयोग करने का और भीतर अपने भगवान की भाषा, और वहां उज्जैन में जाने का, दर्शन करने का, लेकिन आपको ही दर्शन करेंगे। समझ में? जैसे दर्पण के सामने खड़े रहते, दो हाथ जोड़ते, तो दर्पण को दर्शन करते कि आप अपने आप को दर्शन करते? खुद को। भगवान तो शुद्ध है, मिरर की माफी के, दर्पण की माफी के, आप महाकाल हो गए। समझ में आने? और पूछो, तो बहुत पूछता है। हाँ रोजुता, मेरे को लगता है गीता जी महाकाल यानी शिव का 11वां आश्चर्य। हाँ, 11वां आश्चर्य। आप महाकाल है सब लोग। इसी शब्द तो कितनी बढ़िया कीर्तन भक्ति हुई, कोई थके नहीं है। और ये तो सार है तगड़ा, अमर तब के, वो टप का बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ नो, बहुत भूत बहुत बढ़िया हुआ। ये काल से परे हो गए, जन्म मरण से परे हो गए। अब परिचय आवश्यक है। बाहर जाएगा तो अलग ज्ञान है और दादा का अलग ज्ञान है, लेकिन किसी को गलत नहीं बोलने का, अपने तो ड्रामा करके निकल जाने का। पागल की हॉस्पिटल में जाएगा और आप अच्छे आदमी हैं, पागल नहीं हैं, तो आप अच्छे आदमी का रोल करेंगे क्या पागल का रोल करेंगे? अच्छा आदमी क्या क्या बोलते हैं? अच्छा आदमी क्या करेंगे? तो फिर दिक्कत आएगी। अच्छा, पागल खाने में पागल खाने में पागल का ही रोल करने का, अच्छे आदमी का रोल नहीं करने का, वो ड्रामा हो गया। अच्छा। अभी आपको दादा भगवान ने ज्ञान देने के बाद बहुत बड़ा ड्रामेबाज बना दिया है, यानी निर्विकल्प समाधि, कोई टकराव ही नहीं होगा, मन वचन कहेगी, टकराव ही नहीं होगी और सभी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे। हॉस्पिटल के पागलों में पागल बन के रहे तो प्रॉब्लम। आप अच्छे है कि पागल है? आप अच्छे है कि पागल है? व्यवहार से तो अच्छी लगती नहीं, मैं वो जो ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, अच्छे है कि पागल है? या तो अच्छे हो क्या पागल हो, ऐसे बोलो। है तो अच्छे, पर एक गृहिणी बन के घर में पागल रहे ना तो उसमें आनंद है, ये मेरा एक सोच। तो नहीं, या मैं ये बताता हूँ कि पागल की हॉस्पिटल में आप अच्छे है ऐसा रोल करेगा क्या पागल का करना पड़ेगा? पागल पागल का करना पड़ेगा। आपके बच्चे है कि नहीं है ना? तो बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी आप घोड़े बन जाओ, तो बनते कि नहीं बनते? तो आप कहीं घोड़े बन गए? बच्चा है, बच्चे जैसे हो गए। नहीं स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जेंट्स लेडी जो क्या बोलते हैं पागल है ही, तो
मतलब हर लोग बोलते, आगे नहीं बोलते तो बहुत से इतनी हाई लेवल की लेडीज जो घर में सामने नहीं बोलते, लेकिन थोड़े से खिसक के बोलेंगे पागल है क्या बोलो इसको, तो वो बोलते नहीं। मेरे को हकीकत में मैंने एक अपना लिया है कि लेडीज को पागल बन के रहने में बहुत आनंद है, अगर रहना आ जाए तो। मैं वास्तव में एक पागल की तरह ही रहती हूँ, किसी चीज में दखल अंदाजी नहीं करती, मैं इतनी आनंद में अपने तो ड्रामेटिकली व्यवहार करना है, रहती हूँ, बिल्कुल अपने तो ड्रामा करना है। हाँ, ये वैसे रहना- पागल थोड़ी हूँ, लेकिन मैं उनके सामने कोई चतुराई चालाकी कुछ नहीं दिखाती कि एक आनंद में जीने का आनंद है। अपने को तो ड्रामा करना है, समझ में आने। पागल के हॉस्पिटल में जाते तो पागल का रोल करने का, बच्चे के साथ है तो बच्चों का रोल करना, बुजुर्ग का रोल नहीं करने का दिक्कत आएगी, टकराव हो जाएगी, समझ में आने। पढ़े लिखे है तो उसके साथ पढ़े लिखे है तो उस तरह से व्यवहार करना है, लेडीज है तो उस तरह से व्यवहार करना है, पुरुष है तो उस तरह से मर्यादा से व्यवहार करने का होता है, बात समझ में आने। तो ड्रामेटिकली व्यवहार करने का होता है। ड्रामेटिकली व्यवहार आ गया तो निर्विकल्प समाधि खुली हो जाएगी। आपको व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि दिया है, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला वो दे दिया है। बहुत बढ़िया ड्रामा करेंगे, यानी सभी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। स्वामी जी मुक्त तो नहीं, घर में इतनी शांति, इतना शांति, गजब शांति रहती, कोई झगड़ा शांति कुछ शांति नहीं। शांति तो बहुत स्थूल है, निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। वो तो मुझे तो होती है, लेकिन घर में भी वातावरण अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो निर्विकल्प समाधि हो गई, जो शिव परमात्मा को होती थी वही, ये महाकाल बन गए, यानी काल के ऊपर विजय प्राप्त है। मृत्यु से परे हो गए, जन्म से परे हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, अजन्म अमर हो गए, समझे नहीं। बस एक दादा के सत्संग के परिचय में रहना है, जो आपको सूचित किया है और आवश्यक बोला है जी। और नियमित से रूप से करने का। और यहाँ जब जब सत्संग आता है तो फिर वो सत्संग में आने का होता है, समझ में आती आया? बराबर आती। और कहीं भी प्रश्न है तो प्रश्न करके खुलासा ले लेने का। बस अपना इतना ही काम करेंगे, एक अवतार दो अवतार में अपने मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रेशम है, रेशम। रेशम जी।